जैसे कि हमारे मेवात में बैकवर्डनेस है, तो बच्चों को बहुत ज़रूरत है गाइडेंस की यहाँ पे। आप लोग देखते हैं कि कॉलेजों में कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। जैसे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो दोनों तरफ से ही काम करना होगा, क्योंकि अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, अकेले लोग कुछ नहीं कर सकते। गाँव की औरतों को मतलब फीमेल को जब समझ आएगा कि एजुकेशन की कीमत क्या है, तभी वो बच्चों को वो चीज़ समझा पाएँगे। एक लड़की जो है 2 परिवारों को सँभालती है। यहाँ की बेटियाँ जो यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं जो लड़कियाँ, उनमें कितनी स्ट्रेंथ है फिलहाल इनकी? हमने सबसे पहले उसी की ही कोशिश करी। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ एक जॉब के लिए पढ़ो। इससे इस एमए से क्या फ़र्क पड़ेगा पर्टिकुलर? हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये चीज़ उसको घर में रहते हुए तो नहीं मिल पाएगा होगा, उसका निकाह हो ये जाएगा। माना जाता है जो टीचर होता है और वो रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ नूह महराज के महिला महाविद्यालय सालेहड़ी में आज ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो कि हमारे पूरे इलाके में जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर हैं नूह में। तो आज हम बात करेंगे गीतिका मैम से और उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे और इस कॉलेज में गतिविधियाँ किस तरह की रही हैं, कैसे हमारे इस इलाके में बेटियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अभी हाल ही में हमने सबने पूरे इलाके में बहुत खुशी की बात ये देखी गई कि अभी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया है मैम ने। तो मुझे इससे बेहतर कोई और पर्सनैलिटी नहीं मिली जिसके बारे में मैं इंटरव्यू लूँ और उनकी बातों को समाज तक पहुँचाऊँ और जो हमारे जो नौजवान हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो सब ज़रूर से इंस्पायर होंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मैम से कुछ मैं चंद बातें करूँगा। तो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कब ज्वाइन किया था आपने यहाँ इस कॉलेज में? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बात रख पा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 10-20 अक्टूबर 2023 में जॉइन किया था। मेरा प्रमोशन हुआ था, ऑन प्रमोशन मैं यहाँ पे आई थी और मैं मतलब एक फ्रैंकली ये कहना चाहूँगी कि इनिशियली मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि मुझे जहाँ जाने का मौका मिल रहा है वो यस मैम। कैसा एरिया होगा और ऐसे ही मुझे पोस्टिंग मिली और मैं आ गई। बट यहाँ आके मुझे लगा कि यहाँ करने का बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। खासकर गर्ल्स एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे मतलब यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। यस मैम। बच्चों को बहुत ज़रूरत है गाइडेंस की यहाँ पे। मैम जैसे आप डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर भी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की, तो क्या अनुभव है मैम आपके यहाँ पर जैसे आप जब देखती हैं कि कॉलेजों में कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है इस तरह से? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो दोनों तरफ से ही काम करना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी काम होगा और फिर दूसरा आपका यहाँ पे जो आम आदमी है, जी। उसको भी एजुकेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दोनों मिलके जब काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, अकेले लोग कुछ नहीं कर सकते। जब दोनों के एक विचारधारा मिलेगी, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके जब काम करेंगे कि हमें एजुकेशन को ही बढ़ाना है, जी, जी। उसमें कोई दूसरा मोटिव नहीं होना चाहिए, तो हम इसको कर पाएँगे। खासकर और इसमें सबसे बड़ा रोल तो है आम आदमी का, जो पंचायत लेवल पे रूरल बैकग्राउंड पे जो जैसे गाँव में है, पंचायत लेवल पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि गाँव की औरतों को मतलब फीमेल को जब समझ आएगा कि एजुकेशन की कीमत क्या है, तभी वो बच्चों को वो चीज़ समझा पाएँगी, तभी वो अपनी बेटियों को समझा पाएँगी, तभी बेटों को समझा पाएँगी। हाँ। मतलब सबसे पहले ज़रूरत है कि घर की जो बड़ी औरतें हैं, वो समझे और उनको समझाने के लिए गाँव में पंच, सरपंच मुझे लगता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँगे। यस मैम। मैम मेरा अपना एक मानना ये भी है कि अगर हमारी बच्चियाँ जो जैसे कि हमारे मेवात में बैकवर्डनेस है, तो मेरा अपना एक व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसको दूर करने की तरीका ये हो सकता है कि यहाँ की बेटियों को पढ़ाया जाए। जी, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे घर में माहौल बनता है पढ़ने-लिखने का और एक लड़की जो है 2 परिवारों को सँभालती है। बिल्कुल। तो यहाँ की बेटियाँ जो यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं जो लड़कियाँ, मैम कितनी स्ट्रेंथ है फिलहाल इनकी? हमारे यहाँ पे 786 बच्चे हैं इस साल। जी मैम। 786 लड़कियाँ यूजी और पीजी क्लासेस में मिला के और पहले सिर्फ यूजी क्लासेस थी, यहाँ पे बीकॉम और बीए था और अब इस बार से हमने 3 एमए शुरू करी है। यहाँ पे लोग मतलब देखा है मैंने आम जनता उर्दू को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, तो हमने सबसे पहले उसी की ही कोशिश करी कि एमए में उर्दू आ जाए। तो बच्चे ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो बेटी होती है वो 2 परिवारों को शिक्षित कर सकती है। पहले भी पीछे के परिवार में भी शिक्षा का उसका पूरा रोल रहता है और आगे जाती है तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को अगर वो पढ़ी लिखी हो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक जॉब के लिए पढ़ो। पढ़ने का मतलब है आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। यस मैम। जॉब एक अलग चीज़ है, वो तो आपको मतलब पैसा कमाने के लिए, एक अपना करियर बनाने के लिए होता है। लेकिन एजुकेशन का मतलब है आप घर में रहन-सहन कैसा करोगे, बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करोगे। ये सब चीज़ें भी आप अच्छे तरीके से तभी कर पाओगे जब आप एजुकेटेड हो। यस मैम।
तो मैम जैसे अभी यहाँ जैसे एमए यहाँ शुरू हुई है, अभी आपने इस बार शुरू करवाया है ना, तो ये पूरे हमारे यहाँ हर जगह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत दूर तक जा नहीं पाते, जी। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड होती है, कुछ बच्चों को भी बहुत सारी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इससे इस एमए से क्या फ़र्क पड़ेगा पर्टिकुलरली? एमए से बच्चों को एक हायर एजुकेशन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ना चाहते हैं। उनकी एक ग्रेजुएशन तक का तो एक लेवल होता है जहाँ पे बच्चा एक सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता है। ग्रेजुएशन तक आते आते उसका एक माइंड एक लाइन में जाने लगता है कि हाँ, मुझे अब आगे ये करना है। तो अगर उसको एक बार और घर से निकलने का मौका मिलेगा यहाँ पे एमए करने के लिए आए। जी, जी। वैसे एमए का कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बट लेकिन एमए करने के लिए घर से निकल के बच्चा आएगा तो यहाँ पे वो कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे प्लेसमेंट सेल है, वुमेन सेल है, जहाँ पे हम लेक्चर्स करवाते हैं, अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाते हैं। तो उसमें बच्चा अपने आप को समझ पाता है कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ या ये फील्ड मेरे लिए है। यस मैम। तो ये चीज़ उसको घर में रहते हुए तो नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल, अगर ग्रेजुएशन के बाद बच्चा घर बैठ जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका निकाह हो जाएगा या फिर वो घर के कामों में बिजी हो जाएगा। बिल्कुल। कैरियर को तो वो नहीं परसू कर पाएगा। यस, बिल्कुल। तो सच में जो बच्चा कैरियर को परसू करना पड़ता है, चाहता है करना, उसके लिए कॉलेज आना मेरे हिसाब से जरूरी है। लाइब्रेरी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी है, वहाँ पे अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, सीडीएस में, बैंकिंग की, किसी भी तरह की तैयारी करके वो एमए के साथ साथ निकल सकते हैं किसी फील्ड। सो मैम ये माना जाता है जो टीचर होता है और वो रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स का। बिल्कुल। तो आप हमारे स्टूडेंट्स की नहीं, हमारी भी रोल मॉडल है मैम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल होगा, हमारे बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा मेवात के बच्चे भी इसको देखते हैं, तो हर कोई इसके माध्यम से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि एक थोड़ा सा एक हमारा प्रयास है ही ज्ञानवर्धक बातें लोगों के सामने लाई जाएँ, जिनसे बच्चे कुछ सीख सकें। तो मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप की एजुकेशन कहाँ से हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं एक्चुअली भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो 10th तो मेरी भिवानी से ही हुई और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी आईसी कॉलेज रोहतक, जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अभी आजकल बोलते हैं, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं वनश्री विद्यापीठ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैं लकी थी कि मेरी मदर भी वहीं से पढ़ी हुई थी, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं उस टाइम की, डबल एमए उन्होंने की हुई है, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। तो वहाँ गर्ल्स यूनिवर्सिटी है वो वनश्री विद्यापीठ, तो वेल नोन वुमेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी और फर्दर फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आई। तब मुझे लगता था कि कंप्यूटर बहुत ही नया फील्ड था, तो मैं कुछ नया करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर फील्ड को चुना। तो आप सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है? कंप्यूटर साइंस मेरे सब। इससे पहले मैम आप गुड़गांव में थे सेक्टर 9 में? हाँ, इससे पहले मैंने पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट ही ज्वाइन किया था, इनिशियल मेरी जॉब वहाँ रही। फिर मैंने गुड़गांव में सेक्टर 14 कॉलेज है गर्ल्स का, वहाँ पे जॉब करी। सेक्टर 9 कॉलेज है, वो कोएड है, वहाँ करी। और फर्दर ट्रांसफ़र मेरा यहाँ हुआ ऑन प्रमोशन। 1 साल के अनुभव जो आपके हैं मैम, जैसे हमारे यहाँ पर एक बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ लोगों की, मेवात के लोगों की, कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हाँ जी। तो विश्वविद्यालय की यहाँ कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन ऑफिसर भी हैं, तो आपको अच्छा तजुर्बा, अच्छा खासा। हाँ जी। तो यूनिवर्सिटी की हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या इस बारे में क्या कोशिश होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। जी मैम। हाँ, ताकि क्योंकि जैसे बच्चों का, अब हमने यहाँ पे पीजी शुरू करी है तो बच्चों को पीजी करने का मौका मिला है, लेकिन सारे कोर्सेज तो यहाँ पे कॉलेज में नहीं आ सकते। यूनिवर्सिटी होगी तो बच्चों को बहुत तरह के कोर्सेज करने का वहाँ पे मौका मिलेगा। और एक यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर अलग ही होता है, कॉलेज का अलग ही होता है। जी मैम। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कॉलेज से करते हो, यूनिवर्सिटी से करते हो, तो देयर इज ए डिफरेंस वहाँ के उसमें कल्चर में, वहाँ की पढ़ाई में। तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो बच्चे करना चाहते हैं। और मेरा मानना ये है कि जितनी ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे निकलेंगे, उतना ज़्यादा समाज को समझ आएगा। अगर मान लो कुछ बच्चे भी अच्छा कर गए तो वो एक रोल मॉडल होंगे बाकी पेरेंट्स के लिए कि हाँ, ये बच्चा अच्छा कर रहे हैं तो हमारी बेटी भी ऐसा कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि बेटी को पढ़ाने पे इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं करना चाहते हैं पेरेंट्स। तो अगर कुछ ऐसा निकल के आएंगी बेटियाँ जो अच्छा कर रही होंगी, उनको देख के दूसरे पेरेंट्स को अपने आप ही हिम्मत मिलेगी कि हाँ, हम अपने बच्चे को बाहर भेजें, बच्चा कुछ अच्छा करे हमारा भी। तो यूनिवर्सिटी हुए तो अच्छा ही है। जी मैम। कसम जैसे ये कॉलेज है हमारा, ये यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है लड़कियों की इस कॉलेज में। हाँ जी। जैसे यहाँ जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनमें क्या खास बात ऐसी दिखी आपको कि उन बच्चियों में उनको लिए क्या स्पेशल जैसे होता है ना कि मैम उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा है, या बस या बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती हैं, या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जो है ना एक खुलकर, तो इस तरीके का क्या अनुभव? यहाँ बच्चों को मैंने जितना बच्चों को देखा है, बच्चों में टैलेंट खूब है, बच्चे करना भी चाहते हैं और बच्चों को जहाँ जहाँ हम प्लेटफॉर्म देते हैं वहाँ बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं।
जी ऐसा नहीं है बच्चे पीछे नहीं हटते। हमारे पास एनसीसी, एनएसएस हैं, वहाँ पे हमारी सीट्स फुल रहती हैं। क्लासेस में भी हमारी सीट्स फुल रहती हैं। जैसे हम जो कोर्स हम लेके आते हैं, बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, बच्चे उसमें सब में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बहुत अच्छा बच्चा, कोई बच्चा बहुत अच्छा गाना जानता है, कोई बहुत अच्छा एक्टिंग करना भी जानता है, कोई बच्चा बहुत अच्छी पढ़ना जानता है। हर बच्चे में मैंने पिछले साल देखा, हमने यहाँ पे करवाई थी अपनी स्पोर्ट्स मीट। एक लड़की बहुत अच्छी दौड़ती थी, बहुत, हाँ, और स्पोर्ट्स में हमारी वो बेस्ट एथलीट भी बनी थी। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि बच्चों में टैलेंट की तो कमी नहीं है, बस थोड़ा-सा उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। हाँ जी, डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर बच्चे कॉलेज आएँगे, बच्चों को पढ़ने का, बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तो डायरेक्शन भी उनको मिल जाएगी। यस मैम। क्योंकि आपस में भी उनको मिलके इंटरेक्ट करेंगे, सीखने का मौका मिलेगा, एक दूसरे बच्चे को समझने का मौका मिलेगा, अपने सपनों को किस तरह से वो पूरा कर सकते हैं, उनके उसके लिए भी उनको लाइन। यस, तो अंत में मैम यहाँ जो नौजवान है, यहाँ के जो जो कुछ करना चाहते हैं या जो नहीं कर रहे उनको करना भी चाहिए, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं मैम? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यस मैम। जितना आप अपने जो आपने सोचा है, अगर आप लगन से उसको करोगे तो ज़रूर अचीव करोगे। कोई भी, मतलब, आपको रास्ते में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होती जो आपके जज़्बे को, आपकी मेहनत को हरा पाए। जी मैम। तो मैम ने आज मैम साथ बात हुई और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश में था, क्योंकि मैम जिस तरीके से काम कर रही हैं, और मैम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैम ने समय दिया। मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन, खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, उनके लिए मौका मिलना चाहिए, जैसा कि मैम ने भी कहा है। तो मैम आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत क्या? धन्यवाद।